जो दूसरी खुदरो दरख्तान मलकियत सरकार है उसका भी आप मैनेजमेंट प्लान जो है वो बनाएं, जिससे किसान को जो है वो सरकार उसको ना काटे, उसकी मैनेजमेंट सरकार नहीं करे, उसके भी 10 ईयर फाइलिंग में किसान को जो है वो उसके हक हकूक दिए जाए। आज एक मैं महत्वपूर्ण विषय कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो एक वन संपदा है वो किसानों की एक धरोहर है। अगर हम देखते हैं कि अपर हिमाचल के अंदर हमारी 5000 करोड़ की सेब की इकोनॉमी है, 5000 करोड़ की हमारी वेजिटेबल इकोनॉमी है, तो हमारे कुछ ऐसे 5-6 ज़िले ऐसे हैं जिनमें से कांगड़ा है, हमीरपुर है, ऊना है, जिसमें कांगड़ा का देहरा और नूरपुर है, पालपुर है। ये महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है कि जिसके अंदर बहुत बड़ा एक डेंस फॉरेस्ट है, कि एक घना जंगल है, और वो उसमें से जो खैर एक ऐसी प्रजाति है जो किसान की आय का एक बहुत बड़ा साधन है। लेकिन हम इस बार देख रहे हैं पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रदेश के अंदर कोई जंगल ही नहीं बचा जो जला नहीं है, सारे जंगल जला दिए। और वहाँ पर एक ऐसी एंट्री है जो गैर कानूनी है, मैं ये कहूँगा कि असंवैधानिक भी है, खुदरो दरख्तान मलकियत सरकार, जो कि 1913 के अंदर अंग्रेज़ों के समय के अंदर शायद उसमें वनों की बढ़ोतरी के लिए ये कानून बनाया गया था। 13 से लेकर के 19 तक इस एंट्री को अंग्रेज़ों ने किया था कि ज़मीन किसान की है, लेकिन उसके ऊपर उगने वाला जो पौधा है वो सरकार का है। एक बहुत बड़ा शोषण जो था वो किसान के साथ हुआ। लेकिन ये लोग आज़ादी के समय तो ये उसमें इसको आवाज़ उठा नहीं सके, लेकिन आज़ादी के बाद धीरे धीरे ये किसानों की आवाज़ उठने लगी। पहली बार ये विषय 1968 में आया कि किसानों ने कहा कि हमारी ज़मीन, हमारे हक हुकूक, ज़मीन हमारी है, उसके ऊपर जो हमारे हक हुकूक हैं वो हमको मिलने चाहिए। जो भी वो दूसरा खुदरो दरख्तान है वो सारे का सारा जो है वो भी 1980 के फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंतर्गत जो है वो माना जाएगा। जो किसान को ये जो हक हुकूक थे वो ख़त्म हो गया। लेकिन 2000 जो है वो 23 के आते आते अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो अनडिमार्केट यूडीएफ और डीपीएफ जो है, ये तो इसकी मार्किंग प्लान जो बनती है उसके अनुसार वो बनेगी और उसी के अनुसार जो है वो कटेंगे। लेकिन जो हमारी जो दूसरी खुदरो दरख्तान मलकियत सरकार है उस भूमि के लिए भी एक मैनेजमेंट प्लान जो है वो सरकार बनाए और उसमें सरकार ही जो है वो उसको कटवाए। तो मेरा ये जो विषय है वो यहाँ से शुरू होता है कि जो डीपीएफ और यूपीएफ में भी खुदरो दरख्तान आती है उसको तो जो है वो किसान जो है वो उसके लिए जो है वो वर्किंग प्लान बना है, और उस वर्किंग प्लान के तहत पहली बार जो है वो ग्रीन फैलिंग सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ की, और वो था वो नूरपुर ब्लॉक जो है उसमें कंप्लीट किया गया। लेकिन उसमें भी खुदरो दरख्तान किसान की आती है, किसान का हकूक़ आता है। तो जो सरकार का हिस्सा है वो सरकार काटे, लेकिन जो सरकार के हिस्से का नहीं है, जो किसान के हिस्से का है, उसको सरकार ना काटे, उसको जो है वो किसान को जो है वो हक हकूक़ जो है वो दिए जाएं। और दूसरा मेरी सरकार से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप 1 वर्ष के अंदर अंदर जो दूसरी खुदरो दरख्तान मलकियत सरकार है उसका भी आप मैनेजमेंट प्लान जो है वो बनाएं, जिससे किसान को जो है वो सरकार उसको ना काटे, उसकी मैनेजमेंट सरकार नहीं करे, उसके भी 10 ईयर फाइलिंग में किसान को जो है वो उसके हक हकूक दिए जाएं। वो मैं सरकार को ये चेतावनी दे रहा हूँ कि हम इसके लिए
मात्र कुटहड़ के क्षेत्र के अंदर ही नहीं, जैसे मैंने कहा कि देरा, हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा, नूरपुर, पालमपुर, जो 32,984 हेक्टेयर भूमि है जो इस के खुदरो दरख्तान मुल्की सरकार के तहत आएगी, हम जन जागरण भी करेंगे, हम आंदोलन का रास्ता भी अपनाएंगे और किसानों के लिए किसानों के हक हकूक़ जो है वो ले करके रहेंगे।